गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कला। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कला। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल दमा। हालेलुया। तो आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम सीखने वाले हैं। सो खुदावंद जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। मत्ती रसूल की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं से 27वीं आयत तक हम देख रहे थे और उसका फर्स्ट पार्ट हमने सीखा है और आज हम उसका सेकंड पार्ट जो है वो देखेंगे। सो 26वीं और 27वीं आयत को, 25वीं, 26वीं और 27वीं आयत को। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 25वीं, 26वीं और 27वीं आयत। सो मैं जल्दी से इसको क्लोज करने की कोशिश करूंगा। सो बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, और उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा कि ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। हालेलुया। तो यहां पर जो खास बात हमें सीखने को नजर आती है वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह यहां पर अपने शागिर्दों से जब बात करते हैं और जब शागिर्द कश्ती में हैं और कश्ती में तूफान आ जाता है, समंदर में तूफान आता है जब वो कश्ती में हैं, तो यहां पर जो चंद एक बातें हमें नजर आती हैं वो ये कि पहले नंबर पर हमने पीछे देखा कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सोते हुए पाया और हमने इस बात को यूं सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह कभी सोता नहीं है। हालेलुया। बल्कि हमारा खुदा जो है वो जागता रहता है और अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। तो यहां पर जो दूसरे सेकंड पार्ट में हम जो बातें सीखने वाले हैं वो ये कि वो जो शागिर्द थे, शागिर्द यहां पर हमें खौफ ज़दा नजर आते हैं। जब तूफान आता है तो वो खौफ ज़दा नजर आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह इवन के उनके साथ है और इस खौफ ज़दगी के आलम में उनके लिए जो सबसे अच्छी बात है, जो खूबसूरत बात है कि वो यीशु मसीह के करीब थे। हालेलुया, आमीन। उस कश्ती में जब वो थे और तूफान आया तो उनके लिए जो सबसे खूबसूरत बात थी, जो अच्छी बात है, वो ये कि उस तूफान के दौरान वो यीशु मसीह के करीब थे। हालेलुया। वो यीशु मसीह के करीब थे। और याद रखिए कि जिंदगी में तूफान आते हैं, परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमारे लिए जो खुश आइन बात है कि हम ऐसे हालातों में यीशु मसीह के करीब होने चाहिए। जब हम यीशु मसीह के करीब होंगे, तूफान आएंगे, तूफान आ सकते हैं। जिस तरह के मैंने पहले बताया कि जो यीशु मसीह को फॉलो करेगा, जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, वो इस बात की तवक्को रखे
कि तूफान आ सकते हैं, तूफानों का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखें कि ऐसे हालात में जो सीखने वाली बात है कि हम यीशु मसीह के करीब होने चाहिए। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के करीब होंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, खुदावंद यीशु मसीह से दुआ की। कहने दूसरे अल्फाज में यीशु मसीह से कहना दुआ करना है। और उन्होंने कहा कि ऐ खुदावंद हमें बचा, क्योंकि हम हलाक हुए जाते हैं। उन्होंने ये दुआ की। और इसका मतलब क्या है कि जब हम इस तौर से खुदा के हजूर दुआ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा खुदा सो जाता है। यहां पर लिखा है ना कि वो सो रहा था। तो एक्चुअली खुदावंद, जैसा मैंने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह वॉच कर रहा था। खुदावंद यीशु मसीह उनके ईमान को देख रहा था। खुदावंद यीशु मसीह निगाह कर रहा था। और यहां पर लिखा है कि उन्होंने कहा कि ऐ खुदावंद तू हमें बचा, क्योंकि हम हलाक हुए जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कराई। हालेलुया। हमें हमारी दुआएं ऐसी होनी चाहिए, हमारी इल्तिजाएं ऐसी होनी चाहिए कि हमारा खुदा हम पर निगाह करे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोगों के किरदार हैं कि जिनके लिए खुदा का कलाम फरमाता है कि वो दुआ करेंगे तो मैं उनकी दुआओं को नहीं सुनूंगा, मैं अपना कान फेर लूंगा। लेकिन हमारी दुआएं ऐसी दुआएं होनी चाहिए, ऐसी दुआएं होनी चाहिए। कैसी? कि हमारा खुदा हम पर निगाह करे। हालेलुया। उन्होंने जब दुआ की तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की तवज्जो अपनी तरफ करवाई। तो इससे क्या हम सीखते हैं और उनके लिए क्या सबक है कि उन्हें समुंदर में भी, दरियाओं में भी खुदावंद के हुजूर दुआ करनी है। हालेलुया, हालेलुया। हम जहां कहीं भी हो, हम जहां कहीं भी होते हैं, हमें अपने खुदावंद से दुआ करनी है। आमीन, हालेलुया। तो हमें अपने खुदावंद से दुआ करनी है। और उनकी पिटिशन क्या थी? उनकी पिटिशन थी कि खुदावंद हमें बचा। हालेलुया। उनकी दुआ क्या थी? कि खुदावंद तू हमें बचा। तो एक बात जरूर याद रखें कि हमारा खुदा, बेशक जब हम उसे पुकारते हैं तो हमारा खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमारा खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमारा खुदा हमें खतरों में पड़ा नहीं रहने देता। हमारा खुदा मुसीबतों में पड़ा नहीं रहने देता। हमारा खुदा मुश्किलात में, तूफानों में, तरह तरह के तूफान, जैसा मैंने पहले बताया कि तरह तरह के तूफान हो सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा उन तूफानों में हमें तन्हा और बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। हमारा खुदा हमें हलाक होने नहीं देता। और उन्होंने कहा कि ऐ खुदावंद तू हमें बचा। और इसका मतलब कि उनका खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान था। दे बिलीव्ड, उन्होंने इस बात का यकीन किया। दे बिलीव्ड, उन्होंने ईमान रखा इस बात का। और फिर खुदावंद यीशु मसीह से उन्होंने इल्तिजा की।
and they begged. They believed he could save them. उन्होंने इस बात का यकीन किया कि यीशु मसीह बचा सकता है। हालेलुया। आज हमारा ईमान होना चाहिए कि यीशु मसीह हमें बचा सकता है, यीशु मसीह हमें छुड़ा सकता है, यीशु मसीह हमें आजाद कर सकता है, यीशु मसीह हमें हर तरह की मुसीबत परेशानियों से निकाल सकता है। हमें इस बात का यकीन करना चाहिए, ईमान लाना चाहिए और उससे इल्तिजा करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो ये जान चुके थे, वो इस बात को जान चुके थे कि यीशु मसीह का दुनिया में आना, हालेलुया, यीशु मसीह के आने का जो मकसद था, यीशु मसीह जो टास्क लेकर आया था, और वो टास्क ही उसका क्या था, वो इसलिए आया था कि अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात बख्शने, बचाने के लिए, जिंदगी देने के लिए, मखलसी देने के लिए, रिहाई देने के लिए। यीशु मसीह का टास्क ही यही था, बचाना। हालेलुया। यीशु मसीह बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए आए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ये भेद जो है उन पर, उनके अंदर ये बात जो आई और उन्होंने यकीन किया, उन्होंने बिलीव किया कि यीशु मसीह जो है वो दुनिया में आया ही बचाने के लिए है। हालेलुया। तो हमारा ये ईमान होना चाहिए, हमारा ये बिलीव होना चाहिए कि यीशु मसीह मुझे बचा सकता है। और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा, लेकिन याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह बचाएगा किसको? उसी को बचाएगा जो उसको पुकारेगा। हालेलुया। जो उसका नाम लेगा। बाइबल मुकद्दस में जब अमाल की किताब पढ़ते हैं तो अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत को, अमाल उसका दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत को, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। हालेलुया। वो बच जाएगा, वो छूट जाएगा, वो छुटकारा पाएगा, उसकी जिंदगी में रिहाई आएगी। चाहे किसी किस्म की भी वो मुसीबत में हो, परेशानी में हो, टेंशन में हो, चाहे हालात कैसे भी हो, किसी तरह का भी तूफान आ जाए जिंदगी में, लिखा है कि जो यीशु का नाम लेगा, जो खुदावंद का नाम लेगा, उस तूफान में जो यीशु के करीब होगा, जो यीशु की कुर्बत में होगा, जो यीशु मसीह को पुकारेगा, वो निजात पाएगा। हालेलुया। तो निजात वो पाएगा जो यीशु मसीह को पुकारेगा, जो उसका नाम लेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का नाम लेने से निजात पाएगा। और ये कैसे हुआ कि जब जो उस पर ईमान लाएंगे कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है, इस बात का ईमान लाना है, इस बात पर ईमान रखना है कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है, वो निजात देने वाला है, वो निजात देने की कुदरत रखता है, वो डिलीवर करने की कुदरत रखता है। और इससे पेशतर हमने ये भी सीखा कि कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास आया तो कैसे आया? बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट के साथ। हालेलुया। He came to Jesus Christ with humble request। और हमें जब भी खुदा के पास आना है, हलीमी के साथ, हम्बलनेस के साथ झुक जाएं, और जब उससे दुआ करेंगे तो यकीनन वो हमें आजाद करने की कुदरत रखता है। और यहां पर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, क्या है खुदावंद तू हमें बचा। तो खुदावंद यीशु मसीह उसी को बचाता है जो उसका नाम लेते हैं। तो आगे लिखा है कि क्योंकि उन्होंने कहा कि हम हलाक हुए जाते हैं,
हम हलाक हुए जाते हैं। तो हलाक हुए जाते हैं जब हम इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज पढ़ते हैं। सो प्लीज जिसका माइक ओपन है वो अपना माइक ऑफ कर ले, प्लीज अपना माइक ऑफ करें। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें, थैंक यू। तो यहां पर लिखा है कि उन्होंने, उनकी दरखास्त क्या थी कि हम, उनका मसला क्या था कि हम हलाक हुए जाते हैं। तो जो ओरिजिनल लैंग्वेज में जब हम पढ़ते हैं कि हलाक हुए जाते हैं, तब उनके जब मुंह पर ये अल्फाज आए तो उनके अंदर ऐसा डिप्रेस आ गया था, ऐसे डिप्रेशन की उनकी हालत आ गई थी कि ऐसे कि जैसे हमारा सब कुछ खो गया है। आज भी जिंदगी में कई बार ऐसे तूफान आते हैं इंसान की जिंदगी में, ऐसे मसाइल जिंदगी में आ जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसे मसाइल का सामना करता है कि इंसान ये समझता है अब तो मेरा कुछ भी नहीं बचा, अब तो मेरा सारा कुछ लुट गया है, अब तो मेरा सारा कुछ बर्बाद हो गया है, अब मेरा क्या होगा। इंसान की जिंदगी में ऐसे मामलात आते हैं, ऐसे वक्त आते हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान समझता है कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो मैं ऑलमोस्ट माई ऑल हैज लॉस्ट, मेरा सब कुछ लुट चुका है, अब मैं खत्म होने वाला हूं। और यहां पर जो इनकी खौफ की जो हालत थी वो ऐसे थी कि अब बस खत्म होना सा नहीं बचना, खत्म होगी हर एक चीज। लेकिन याद रखें कि इसी तरह जब ऐसी हालत थी और उनके अंदर मौत का खौफ आ गया, उनके अंदर मौत का खौफ आया, उन्होंने मौत का मैसेज रिसीव किया कि अब तुम मरने वाले हो, हलाक होने वाले हो। और खुदावंद यीशु मसीह जब यूहन्ना की अंजील पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। जो उस पर ईमान यीशु मसीह पर लाकर उसके पीछे चले हैं, हालेलुया, तो वो हलाक कैसे होने देगा? हालेलुया, वो हलाक नहीं होने देगा। इसलिए कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो कभी हलाक ना होंगे और ना वो उनको हलाक होने देगा। और उन्होंने मौत का मैसेज रिसीव किया कि हम हलाक हुए जाते हैं, हम नहीं बचेंगे। और उन्होंने कहा कि ऐ खुदावन हम पर निगाह कर, हम पर तरस खा। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हम पर क्या कर, तरस खा। और वो बड़ी सीरियस हालत में, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब आप खुदा के पास आए, खुदा के पास अपनी दरख्वास्तें लेकर आए, तो हमें क्या करना है? बड़ा सीरियस हो रहा है खुदा के सामने, बड़ी सीरियस अंदाज में खुदा से दुआ करनी है, बड़े सीरियस अंदाज में उसके सामने रिक्वेस्ट करनी है। कैसे मांगना है? मांगो तो तुमको कैसे मांगना है? एक मांगने वाला जो बेकारी होता है, इस तरह की हालत, गिरी हुई हालत, नीचे गिरकर आजिज़ी इंकिसारी के साथ सीरियस होकर अपने खुदा से मांगना है। हालेलुया। और यकीनन हमारी ऐसी हालत होनी चाहिए कि जैसे हम भूख और प्यास के साथ, दाऊद क्या कहता है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, तरस
तरस कर मांगना है, किसी चीज को जैसे तरस जाते हैं, इस तरह की कपकपी, इस तरह की हालत, इस तरह का मांगना कि हमारी ऐसे जैसे भूख और प्यास लगी हो। कभी जिंदगी में एक बार 2-4 घंटे की प्यास बर्दाश्त करके देखना। आई बिलीव कि आप रोजा रखते होंगे, तो रोजा रखने के बाद जब आपकी प्यास की हालत होती है ना, वो जब तड़प होती है पानी पीने की, उस लेवल की दुआ, जब उस पीक पे जाके दुआ करते हैं ना, तो खुदा दुआओं को सुनता है। हालेलुया। खुदा फिल फौर जवाब देता है। खुदा, हमारा खुदा जो है वो हमें छोड़ता नहीं है। और याद रखें कि हमारा खुदा ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम इस हालत में पहुंचे, हम इस हालत में जाके दुआ करें, इस मकाम पर जाकर दुआ करें, इस ईमान पे लेवल पर जाकर दुआ करें, तो यकीनन हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। बल्कि दाऊद नबी क्या फरमाता है? दाऊद नबी जब ज़बूर 78 उसकी 65 को देखते हैं, ज़बूर 78 और 65 को देखते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तब खुदावंद गोया नींद से जाग उठा। हालेलुया। तब जब खुदा के लोग उसे पुकारते हैं, तो ज़बूर नवीस कहता है कि ऐसा है कि गोया खुदा नींद से, ऐसा कि जैसा बंदा नींद से उठ जाता है। हालेलुया। हालांकि वो सोता नहीं है। हालेलुया। सोता, जब सो के बंदा उठता है तो कैसा होता है? जी जी बोलो, डरने वाली कौन सी बात? क्या होता है? फ्रेश। उसके अंदर फिर एक नई कुव्वत। हालेलुया। फ्रेश उठते बंदा फिर दोबारा से कुछ करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी तरह लिखा है कि खुदावंद ऐसा जैसा कि नींद से जागा। हालेलुया। आमीन। मीन्स के खुदा ने अपनी कुदरत को और ज्यादा रिफ्रेश वे में खुदा जाहिर करता है। हालेलुया। आमीन। ऐसा नहीं कि हमारे खुदा की कुव्वत जो है वो मदम पड़ जाती, नहीं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे के हमारा खुदा जैसे बंदा सो के उठता और रिफ्रेश हो जाता है, मीन्स के नई कुव्वत, ज्यादा पावर के साथ, तो इसी तरह हमारा खुदा जो है जब हम उससे इस हालत में पुकारते हैं, तो हमारा खुदा रिफ्रेश कुदरत के साथ जो है वो हम पर जाहिर होता है और हमें डिलीवर करता है। हालेलुया। हमारा खुदा ऐसी कुदरत रखता है। हमारा खुदा, याद रखे कि जब कभी हम शायद सोचते हैं कि हमारा खुदा अभी क्यों नहीं सुन रहा, शायद जैसा वहां पर लिखा है कि उन्होंने सोचा कि खुदावंद यीशु मसीह सो रहे हैं, खुदावंद सो रहा है, वो नहीं सुन रहा। तो याद रखें ऐसा नहीं है। हमारा खुदा जो है ऐन वक्त पर काम करता है, मुअय्यन वक्त पर काम करता है। हालेलुया। अभी कश्ती डूबी नहीं थी। हालेलुया। कि डूब गई थी? डूबी नहीं थी। हाँ, डूबी नहीं थी कश्ती। और बाइबल मुकद्दस में जब ज़बूर 102 पढ़ते हैं उसकी 13वीं आयत को, 13वीं है, तीसरी आयत है, somebody can confirm प्लीज। तीसरी आयत, तू उठेगा, तीसरी है या 13वीं आयत है? प्लीज जरा बताइएगा मुझे। 13वीं आयत है आई बिलीव। ज़बूर 102 उसकी 13वीं आयत है। क्या लिखा है? तू उठेगा। नहीं है। हाँ, 14वीं आयत। सुशी तो मिल ही नहीं रहा। ज़बूर 102 उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा है? तू उठेगा। हाँ जी, तीसरी आयत है। नहीं, 13वीं
13वीं, हाँ सही है। उठेगा और सयून तू उठेगा और सयून पर रहम करेगा, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उसका मुअय्यन वक्त आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। 13वीं आयत है, तो 102 की 13वीं आयत है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा सयून पर रहम करेगा। कब करेगा? मुअय्यन वक्त पर, एक दुरुस्त टाइम पर, क्योंकि हमारे खुदा के बारे में लिखा है कि हमारी बर्दाश्त से ज्यादा वो आजमाइश नहीं आने देता। हालेलुया। हमारी बर्दाश्त से ज्यादा वो हम पर आजमाइश नहीं आने देता। और यहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें डांटा। ही rebuked द डिसाइपल्स। उसने, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको डांटा। और डांटा क्या? कि वाई आर यू फियरफुल, तुम खौफजदा क्यों हो? क्यों तुम खौफजदा हो गए हो? यीशु मसीह ने डांटा उनको, झिड़का यीशु मसीह ने उनको। और यीशु मसीह ने झिड़का, हाँ, और क्या लिखा है? ए कम इत्कादो। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? झिड़का, डांटा, तुम क्यों खौफजदा हो? ए कम इत्कादो, तुम क्यों खौफजदा हो? खौफ क्यों करते हो? तो यीशु मसीह ने इसलिए नहीं डांटा था कि यीशु मसीह उन्होंने दुआ दी वजह तो, उन्होंने आवाज़ों की वजह तो सुते पे डिस्टर्ब हो गए सन। खुदावंद यीशु मसीह हमारी दुआओं से डिस्टर्ब नहीं होते। हालेलुया। याद रखें, हम शायद समझते हैं, कुछ लोग इसका गलत मीनिंग लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई कोई दुआ करन दा भी वक्त हुंदा है। हाँ, तुम बेटाइमा खुदा नूं तंग करदे रहिंदे हो। ना तो खुदा हमारी दुआओं से तंग आता है, ना हमारा खुदा हमारी दुआओं से डिस्टर्ब होता है। हमारा खुदा ना डिस्टर्ब होता है, ना हमारी दुआओं से वो तंग आता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों उनको झिड़का? कि उन्होंने क्या किया है? अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह को डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने अपने आप को डिस्टर्ब किया है। खौफ की वजह से खुद डिस्टर्ब हो गए हैं, अंदर से डिस्टर्ब हो गए हैं, उनकी रूह डिस्टर्ब हो गई है, उनका ईमान डिस्टर्ब हो गया है। हालेलुया। हम कई बार इन हालातों और परेशानियों और टेंशनों की वजह से हम अपने आप में डिस्टर्ब, हमारा दुआ करने को दिल ही नहीं करता। हाँ, कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं, हाँ, कि हम कहते हैं नहीं मेरा दुआ करने से दिल ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं परेशान बड़ा हुआ, मैं डिस्टर्ब बहुत हूं। हम क्या करते हैं? उस टेंशन को लेके अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, हम खुदा को डिस्टर्ब नहीं करते। याद रखिए, जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदावंद को डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि हम परेशानी को लेकर अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। हम खुद अपसेट हो जाते हैं, हमारा दिल अपसेट हो जाता है, हमारी सोचें अपसेट हो जाती हैं, हमारा ईमान डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा ईमान कमजोर हो जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को प्रूव किया, इस बात को डिस्कवर किया कि तुम्हारा ईमान जो है वो अभी तक कमजोर है। तुम्हारा ईमान कमजोर है, ईमान कमजोर है तुम्हारा। और याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात से, ये बात खुदावंद यीशु मसीह को पसंद नहीं आई, यूं कह लें। खुदावंद यीशु मसीह को ये बात पसंद नहीं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा क्या कम इत्का दो, ऐ घट ईमान वाले हो, क्यों खौफजदा होंदे हो? हाँ, खुदावंद यीशु मसीह को यह बात पसंद नहीं।
उस वक्त अगर पसंद आती तो खुदावंद यीशु मसीह कहते शाबाश जवानों, बहुत अच्छा। अगर पसंद आती तो ऐसे ही है ना, मतलब खुश हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह यहां पर खुशी का इजहार बल्कि उनको कह रहे, डांट रहे हैं, उन पर गुस्सा कर रहे हैं। वाई यू अफ्रेड, क्यों खौफजदा होते हो? इट मीन्स कि यीशु मसीह को ऐसे हालत में इस तरह करना यीशु मसीह डिसलाइक करता है। ऐसी हमारी सिचुएशन को यीशु मसीह ने डिसलाइक किया, खौफ को डिसलाइक किया। इन तूफानों का खौफ, इससे खौफ करना यीशु मसीह को पसंद नहीं है। यीशु मसीह, हाँ, यीशु मसीह कहते मेरे शागिर्द होके तो खौफ खांदे हो। हालेलुया, हालेलुया। शागिर्द यीशु मसीह के, जो तूफानों को रोकने की कुदरत रखता है, वो साथ होके, यीशु मसीह साथ है और डर रहे हैं। हम भी तो कहते हैं ना यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, आमीन। हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह ने खुद वादा किया ना, मैं तुम दुनिया क्या करता कि तुम्हारे साथ। तो फिर यीशु मसीह साथ हो तो फिर डर दे फिरिए, क्या नहीं होना, ऐ किस तरह होएगा, किवें होएगा, की करांगे, मैं तो मारी गया वा, बस लुटिया गया वा, हुण कुछ नहीं बचा, पिछे की कर। नो प्लीज, जब यीशु साथ है तो डोंट बी अफ्रेड। हमें फिर खौफ करने की, ये यीशु मसीह को पसंद नहीं है बात। आ यीशु मसीह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि मेरे शागिर्द हो के ते तुसी खौफ करदे हो पे। खौफ उन्हां नूं करना चाहिए जेड़े गुनाहगार ने। हालेलुया, जेड़े यीशु मसीह तो दूर ने, जो यीशु मसीह से दूर हैं, जिनका यीशु मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी यीशु मसीह के साथ कोई रफाकत नहीं है, जिनका यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते और यीशु मसीह उनको नहीं जानता, उनके लिए खौफ है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पार लगेंगे, कैसे बचेंगे, क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो याद रखें कि खौफ जो है ये खुदा के लोगों के लिए नहीं है, और हमारा खुदा जो है वो हमें खौफ से मना करता है। डोंट बी अफ्रेड। अगर तूफान आ गए तो मैं हूं ना तेरे साथ। हालेलुया। अगर मसले आ गए हैं तो मैं हूं ना तेरे साथ। अगर जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो मैं हूं ना तेरे साथ। आमीन, हालेलुया। तो हमारा खुदा जब हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? हालेलुया। जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कोई हमारा मुखालिफ नहीं हो सकता। हालेलुया। तो हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है कि हमारा ईमान, जैसे हमने ईमान पर हमने सीखा हुआ है। ईमान कितनी किस्म का? कमजोर, वीक, फ्लैक्चुएट, डगमगाता हुआ कमजोर ईमान नहीं, हमारा मजबूत ईमान होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फेथ, ऐसा ईमान जो चट्टानों को हिला दे। हालेलुया। यही तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर कितना कोई ईमान, राई दे दाने जितना ईमान अगर होएगा ना तो चट्टाना नूं भी हिला दियोगे। हालेलुया। इसका मतलब यही है कि हमारा अगर इतना सब ईमान, लेकिन मजबूत ईमान हो, स्ट्रॉन्ग ईमान हो, तो बड़े से बड़ी रिकावट, बड़े से बड़ा तूफान, बड़ी से बड़ी चट्टान, बड़ी से बड़ा तूफान, बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम्स, मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन हमारा खुदा वीक ईमान नहीं चाहता, स्ट्रॉन्ग फेथ हमारा खुदा चाहता है। हालेलुया। तो याद रखिए कि जब हमारी जिंदगी में ईमान
होता है हमारी जिंदगी में, जब कभी इस तरह का वाकया होता है, तो जब हम खौफ ज़दा हो जाते हैं, तो ये खौफ ज़दा होना जो है, ये हमारे ईमान को और ज्यादा कमजोर कर देता है। याद रखें, इसका नुकसान क्या है? पहले जड़ा है सी ना, वो भी जाता रहता है। प्लीज इसलिए मैं कहूंगा कि डोंट बी अफ्रेड इन एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन, वट एवर यू आर फेसिंग, वट काइंड ऑफ द स्टॉर्म, किसी किस्म का भी तूफान है, कुछ भी मसला हो गया, डोंट बी अफ्रेड, जस्ट कीप फेथ एंड स्ट्रॉन्ग फेथ। अगर आपकी जिंदगी में अगर ऐसा होगा, तो याद रखें कि ये हमारे ईमान को कमजोर कर देता है, और जब ईमान को कमजोर करता है तो ये क्या करता है? हमारे आगे रूह को पैगाम देता है, मैसेज देता है। जब हमारा ईमान कमजोर होता है तो फिर आगे ये हमारी रूह को मैसेज देता है, और जब रूह को मैसेज आता है तो हमारी सारियां दुआवां नू बहा कर ले जाता है। सारियां दुआवां खत्म, क्योंकि हमारा ईमान ही नहीं रहा, ईमान ही कमजोर हो गया, हमारी रूह अंदर से बुझ गई, तो हमारी सारी दुआएं फिर वो खत्म हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने ईमान को मजबूत करना है, और किसी भी किस्म का तूफान हो, हमें अपने आप को इनकरेज करना है, हमें उम्मीद रखनी है कि हमारा खुदा जो है वो इस तूफानों से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो याद रखें कि हमने ये, एक तो ये कि ये खुदावंद यीशु मसीह डिसलाइक करता है, और दूसरे लफ्जों में कि ये खुदावंद यीशु मसीह को नाखुश करने वाली बात है। हालेलुया। हम अपने ईमान रखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे ईमान से खुश होता है, लेकिन अगर हमारा ईमान कमजोर पड़ता है, अगर हम ऐसे हालातों में खौफ खाते हैं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह को डिसप्लीज करते हैं। आइंदा जब भी कभी भी इस तरह हो, अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने जहन में रखें कि मैं खुदा को नाखुश कर रहा हूं। ऐसी हरकत करके, हाँ, मैं खौफजदा होके, छोटी जी प्रॉब्लम आई तो इंज डर खौफ इंज आ गया, तो पता नहीं की हो गया, तो की नहीं की हो जाना है। हाँ? तो जब हम ऐसा एक्ट करते हैं, इट मीन्स कि उस वक्त हम खुदा को खुश नहीं बल्कि ना खुश करते हैं, डिसप्लीज करते हैं हम खुदा को। तो इसलिए हमें अपना ईमान लूज करके, हमें खौफजदा होके, हमें खुदा को डिसप्लीज नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि हमें, हमारे अंदर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने हवा को डांटा। आमीन। यीशु मसीह ने हवा को डांट दिया। जैसे यीशु मसीह अपनी कुदरत के साथ उठे और उन्होंने हवा को, ही रिब्यूक द विंड, वो हवा को डांट देता है। आमीन। तो याद रखिए कि अगर कोई तूफान आएगा भी तो वो उसको डांट देगा। हालेलुया। आमीन। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि वो तूफानों को डांट देता है, रोक देता है। ये सारे के सारे उसके हाथ में हैं, उसके कंट्रोल में हैं। ये तूफान यीशु मसीह पर हावी नहीं है बल्कि उसके कंट्रोल में है। हालेलुया। ये क्या है? यीशु मसीह के कंट्रोल में। और बाइबल मुकद्दस में जब पढ़ते हैं तो ज़बूर 65 उसकी 7 वर्स को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तू समुंदर के और उसकी मौजों के शोर को
और उम्मतों के हंगामा को मकूफ कर देता है, बंद कर देता है। हालेलुया। वो समुंदर के शोर को और उसकी मौजों को, जो लहरें उठती हैं, तूफान उठते हैं, उनको खुदा क्या कर देता है? मौकूफ कर देता है। आमीन, हालेलुया। तो फिर उसके अंदर ये कुदरत पाई जाती है कि वो मौकूफ कर सकता है, वो रोक सकता है, वो वक़्फ़ कर सकता है, वो ठहरा सकता है। और बाइबल में कहते हैं, उसमें क्या लिखा है कि जब उसने डांटा तो क्या हुआ? अमन, बड़ा अमन हो गया। हालेलुया, बड़ा अमन हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब डांटा, तो लिखा है कि हम देखते हैं कि कितनी आसानी के साथ हो गया ना, बिल्कुल ऐसे यीशु मसीह ने कहा और अमन हो गया। इजी लगता है ना, बिल्कुल ऐसे हो गया, इजी, आसानी से हो गया। हालेलुया। तूफान, समुंदर, पानी पहले भी कहना मानते रहे हैं। मूसा ने क्या किया? लाठी मारी और पानी ने हुक्म माना। हालेलुया। और फिर यशवा ने क्या किया? नहीं, यशवा जब जो अहद का संदूक लेकर निकले तो पानी ने कहा माना। हालेलुया। और अलीशा ने क्या किया? अलीशा ने चादर मारी तो पानी कहा माना। हालेलुया। नबियों ने, किसी ने छड़ी का इस्तेमाल किया, किसी ने चादर का इस्तेमाल किया और किसी ने अहद के संदूक का, लेकिन मेरे और आपके यीशु में ऐसी कुदरत, वो कह ही देता है तो हो जाता है। हालेलुया। उसने ना तो छड़ी का इस्तेमाल किया, ना किसी और चीज का इस्तेमाल किया। उसके लफ्जों में कुदरत है, उसके कलाम में कुदरत है। हालेलुया। जब वो कलाम करता है, जब वो बोल देता है, वो कह देता है तो हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह में ऐसी कुदरत है, जरूरत नहीं है कि किसी छड़े दी या किसी नबी दी चादर मारन दी। कोई नबी आएगा तो फिर पानी कहना मनेगा, तूफान फिर रुकेगा। यीशु मसीह के कलाम को अप्लाई करें, तूफान रुक जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के कलाम को अप्लाई करें, क्योंकि उसके कलाम में कुदरत है, उसके लफ्जों में कुदरत है, उसके कलाम में पावर है। हालेलुया। तो उसके कलाम को अप्लाई किया करें। जब कभी जिंदगी में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसके कलाम को अप्लाई किया करें। हालेलुया। और कहा करें कि खुदावंद तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है, मैं इस तूफान को तेरे कलाम की कुदरत से रोक देता हूं, रोक देती हूं। हालेलुया। क्योंकि उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। आमीन। हमारा खुदा जो है वो तूफानों को रोकने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और कितना आसानी से हो गया और कितना सक्सेसफुल रहा। हालेलुया। सक्सेसफुल रहा ना, बड़ा सक्सेसफुल रहा। और लिखा है कि बहुत बड़ा, देयर वाज अ ग्रेट काम, बड़ा अमन हो गया। और ऑल ऑफ सडन, बिल्कुल एकदम से। हालेलुया। कितनी देर लगी? ऑल ऑफ सडन। बिल्कुल सडन, एकदम से। हालांकि आम तौर पर जब तूफान रुकता है ना तो वो टाइम लेता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह में ऐसी कुदरत है। लिखा कि फिल फॉर यीशु मसीह जब काम करता है तो वहां पर वो देरी नहीं लगाता।
हालेलुया। तो हमारा खुदा हमारी ज़िंदगी से चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में तूफ़ानों को और जब लें तो अपनी ज़िंदगियों पर अपने अंदर डाउट पैदा ना करें और ना ही अपनी रूहों में खौफ को आने दें, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो बड़ी कुदरत वाला खुदा है। और बाइबल मुकद्दस में आखिरी आयत, और ये 2-4 मिनट में हम इसको क्लोज करने वाले हैं, लिखा है कि वो बड़े हैरान हुए कि ये कैसा शख्स है कि जिसका पानी और हवा भी क्या करते हैं, हुक्म मानते हैं। हालेलुया, इसका हुक्म मानते हैं। तो ये एक बड़ी मौजूजाना कुदरत का निशान था कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उसके अंदर जो है वो मौजूजाना कुदरत पाई जाती है, और ऐसी कुदरत जो खुदा में पाई जाती है यीशु मसीह में। और ये एडमायर करने वाली थी बात, ये एडमायर करना कि खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ, उन्होंने तारीफ की दूसरे कि ये कैसा आदमी है। हालेलुया, उन्होंने तारीफ की, यीशु मसीह की तारीफ की, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को एडमायर किया। हालेलुया। तो हमें इस बात पर हमें ये यकीन रखना है, एडमायर करना है, इस बात को एडमिट करना है कि यीशु मसीह के सिवा कोई और है ही नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह के सिवा कोई है नहीं जो तारीफ के लायक हो, जो हिकमत के लायक हो। सिर्फ उसी की जात है, और जिसका हुक्म जो है और उसकी तारीफ की वजह क्या है? वजह यह कि उसका पानी और हवा भी हुक्म मानते हैं। हालेलुया। तो हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर ईमान लाना है और उस पर ईमान लाना है, क्योंकि वो कादरे मुतलिक खुदा है। हालेलुया। और आखिर में हम इस बात पर ये एक हवाले के साथ हम क्लोज करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सब कुछ कर सकता है। याद रखें, वो चाहे किसी किस्म का भी तूफान हो, सिचुएशन कैसी हो, हालात कैसे भी हो, मामलात कैसे भी हो, हमें अपने आप को इनकरेज करना है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है कि यीशु मसीह किसी किस्म की भी कोई बात हो, किसी किस्म का भी तूफान हो, यीशु मसीह उसको रोकने की कुदरत रखता है। बाइबल मुकद्दस में यसाया की किताब जब पढ़ते हैं तो यसाया 26वां बाब और उसकी 4थी आयत में, यसाया 26 उसकी 4थी आयत में लिखा है कि अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो। हालेलुया, आमीन। क्या लिखा है? अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अबदी चट्टान है। हालेलुया। तो खुदा का कलाम हमें तालीम देता है कि अब तक क्या रखें? खुदावंद पर एतमाद रखें। तो आज इस कलाम में हमें ये बात सीखने को मिलती है कि हमें जिंदगी में हालात वाक़यात कैसे भी हों, हमें अपने खुदावंद पर क्या रखना है? एतमाद रखना है। आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन, आमीन।